श्लोक नंबर 45 ਤੇ 46। मैं श्लोक पढ़ांगा और नाल ही नाल ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਨਾਲ। त्रैगुण्य विषय वेदा निश्चैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, दोबारा तो मैं एक बार पढ़ता हूँ। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी दस रहे ने, सारे भौतिक कार्य में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। थोड़ा जिहा मैं दस दिया तुहानू ਇਹਦਾ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा और अर्जुन थोड़ा जिहा घबरा गया। अर्जुन ने कहा कि मैनू भगवान तुसी कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच घर लै जाओ, मैं देखना चाहना कि कौन कौन मेरे नाल युद्ध करने वास्ते आया है। ते जदों भगवान उन्हें युद्ध मैदान दे विच अर्जुन नूं लै गए ने ते अर्जुन घबरा गया ते वो कह रहा कि मैं युद्ध नहीं करना, ये तो सारे मेरे अपने ही ने। हुण भगवान कृष्ण उन्होंने ज्ञान दे रहे ने ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ सारे भौतिक, प्रभुपाद जी दस रहे हैं, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। प्रभुपाद जी की भगवान की कह रहे हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितने भी भौतिक कार्य में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रिया निहित होती हैं। इतो की सानू पता लगता है कि वेदास दे विच दस्सिया दा है कि सानू की करना चाहिए, इस अपनी इस लाइफ नू चलाने वास्ते सानू की करना चाहिए ते की नहीं करना चाहिए। ते पर भगवान इसे श्लोक दे विच कह रहे ने कि वेदां असीं ये सब चीज़ां नहीं करनियां। की कह रहे ने भगवान की इन्हां 3 गुणां 3 गुण किहड़े ने, सत्व रज ते तम, असीं इन्हां 3 गुणां तो ऊपर उठना। मतलब इन वन से अगर एक सेंस दे विच देखा जाए तो जो भगवान इस श्लोक दे विच कह रहे हैं वही भगवान लास्ट भगवद गीता के 18वें अध्याय दे विच भी कह रहे हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे हैं कि तुहानू वेदा दी जिहड़ी जगलरी लैंग्वेज है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, क्योंकि वेदास दे विच की है कि वेदास दे विच कई कर्म कांड दिते दे ने ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੇਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। इस करके अपनी लाइफ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ भगवान कह रहे हैं कि इस सत्व रज तम ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, डायरेक्ट भक्ति योग ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाओ। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का, प्रभुपाद जी दस रहे, वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। वेदास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? वेदास ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी चीज़ां दित्तियां गई हैं जिद्दां सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब वो कर्म जिहड़े कि असी अपने शरीर वास्ते करते हैं, अपने सुख सुविधा वास्ते करते हैं, अपने रोटी कपड़ा मकान वास्ते करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां किसी नूं सुंदर पत्नी चाहिए है तो वेदास दे विच लिखिया दा है, जिद्दां स्त्रियां वास्ते लिखिया दा है कि तुसी अगर किसी स्त्री नूं सुंदर पुरुष चाहिए है ते ओ देवी दुर्गा दी पूजा करन। ते
इस तरह ही चंद्रमा के प्रति कई चीज़ां दित्तियां दियां ने, लव लाइफ नूं वधाउण वास्ते। इंद्र के प्रति दित्तियां दियां ने, जिद्दां बारिश नहीं हो रही है तो तुसीं इंद्र वास्ते यज्ञ करो। फिर अग्नि वास्ते यज्ञ दिते दे ने, अरुण वरुण यम शनि, हर चीज वास्ते मतलब वेदास दे विच अलग अलग कर्मकांड दिते दे ने। क्यों दिते दे ने? क्योंकि अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ वेदास ਦੀ ਜਗਲਰੀ लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाना, ਤੁਸੀਂ सत्व रजतम ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाना। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। भगवान की कह रहे हैं कि तू वेदास दे विच नहीं जाना, तू किथे जाना? वेदांत दे विच। वेदांत वेदांत दो शब्दां दे नाल बने, वेदा प्लस अंत। जिथे जाके वेदास खत्म हुंदे आ ओनू कहंदे आ वेदांत। और वेदांत भाष्य किथे शुरू हुंदा है? अथात ब्रह्म जिज्ञासा। जिथे वेदास खत्म होंगे है ना, उत्थे वेदांत शुरू होंगे। और वेदांत का पहला ही क्वेश्चन की है कि एक जीव अपने मन दे विच जीव की इच्छा होंगी है कि वो ये जाने कि मैं कौन हाँ। अथात ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हाँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान दे नाल रिलेशन की है और अगे असीं हुण करना की है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी, प्रभुपाद जी सिर्फ और सिर्फ एक जाने बारे नहीं बोल रहे। प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी तो लेके चींटी तक हर एक मतलब हर एक स्पीशीज बारे बोल रहे, हर एक स्पीशीज बारे। एक चींटी नूं कितनी मेहनत करनी पैंदी है, एक मक्खी नूं कितनी मेहनत करनी पैंदी है। एक चींटी बेचारी इन्नी कि जिन्नी हुंदी है, छोटी कि जिन्नी, और किड्डी वड्डा चावल दा दाना मतलब अनाज दे दाने इकट्ठे करदी कितों मतलब किथे दी किथे लेके जांदी है। ओदे वास्ते ओदी ओही लाइफ है, ओदे वास्ते ओदी ओही लाइफ है। अपनी लाइफ बस ओही मतलब ओदे वास्ते ओदा रोटी कपड़ा मकान ओही है। उसे तरीके दे नाल मक्खी भी वही काम कर रही है, कुत्ता भी वही काम कर रहा है। कुत्ता भी पहला सो जाता है, सो के उठता, फिर अपनी रोटी लभदा इधर उधर, ठीक है। फिर रोटी कितों मिल जाती है, नहीं मिलती है, नाली का पानी पी के फिर सो जाता है, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े वड्डे वड्डे जानवर है जंगलों के जिहड़े रहिंदे ने, वो एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब कि एक जीवन के वास्ते संघर्ष चलता पे, और वो संघर्ष सिर्फ और सिर्फ इंसान ही नहीं कर रहा, पूरे पूरा प्राणी मात्र कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिदा इस धरती की गल कर रहे हैं, धरती के उपर स्वर्ग के असीं कई स्टोरी सुनिया कि इंद्र नूं अपने सिंहासन नूं बचाने वास्ते कितना कुछ करना पैंदा, ठीक है। उस तरीके नाल ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्मा जी नूं भी भगवान ने अपनी ड्यूटीज दित्तियां दियां ने। उन्हां दी लाइफ इन्नी ज्यादा है कि पर वो अपनी पूरी दी पूरी लाइफ भगवान के ऑर्डर्स नूं फॉलो करते करते अपनी मतलब तपस्या कर रहे हैं। वो भी उन्हां वास्ते भी इस जीवन नूं अपनी इंद्रियां नूं वश करना, सब कुछ करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, ये सौखा काम नहीं है। इस करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत दे विच जिन्ने भी प्राणी हैं, सारे दे सारे अपना अस्तित्व मतलब अपने आप नूं बनाए रखने वास्ते बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते पे ने, बहुत ज्यादा मेहनत करते पे ने। कि ਅਸੀਂ अपने एग्जाम्पल ही लै लीए, सवेरे उठ के ਅਸੀਂ अपने कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे होंदे तो यही काम चलता आ रहा है, ये चीज रुक ही नहीं रही है। फिर होर वड्डे हो जाएंगे, फिर अपने बिजनेस दे विच पै जाएंगे या सर्विस दे विच पै जाएंगे, फिर हौली हौली बुढ़े हो जाएंगे, फिर अपने बच्चों की सेवा करांगे। ਅਸੀਂ देखते हैं अपने आले दुआले छोटियां ਦਾ भी लाइफ साइकिल देख रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, और टाइम बीती जा रहा है, समय निकल रहा है, और किसी को नहीं पता कि की करना की नहीं करना। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, तो जीवन यापन तथा बंधन से छूटने का उपदेश देता है। उन्हां लई भगवान ने इस भौतिक जगत भगवान ने वेदास नूं क्यों रखा हुआ है? क्योंकि एक वर्ड हुंदा बारबेरियन, जिन्हां नूं बारबेरियन मतलब कि जिन्हां नूं पता ही नहीं हुंदा करना की है की नहीं करना। कि जिद्दां अज भी जंगलों के विच असीं देखते हैं कि कई आदिवासी लोग हुंदे हैं, उन्होंने नहीं पता कि की करना की नहीं करना, वो बस मतलब उन्हों का काम की है जानवरों को मारना
ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ, दैट्स इट। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਸਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਮਸਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤਮ ਤੋਂ ਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ है कि पूरे का पूरा टाइम ही बीत जाता है। जब इंद्र दीप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ आवश्यकता ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਸ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਫਲਾ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ वेस्ट कर दोगे और पता नहीं अगला जन्म किदा मिल जाएगा। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। और प्रभुपाद जी इतने दसदे पे ने जो प्रभुपाद जी कह रहे हो ही मैं बार बार रिपीट कर रहा कि सानू ये द्वैतता, ये सुख दुख दे जे सुख आ गया सुख ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ जन्म क्यों होया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इस करके मनुष्य ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਤਿਤਵ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਆ। अगले श्लोक ਦੇ ਵਿੱਚ भगवान दस रहे ने यावान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान पहला सानू दस रहे हैं कि वेदा सत्व रज ते तम दे विच नहीं फसना। और हुण भगवान सानू दस रहे हैं कि वेदास दा मेन काम की है। भगवान कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कि 4 वेदास है। सब तो पहला ते एक ही वेद सीगा ऋग्वेद, ठीक है। उस तो बाद महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद नू 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिता, ऋग साम यजुर और अथर्व, ठीक है। फिर उन्होंने दे अग्यों होर सब पार्ट्स है, ठीक है। हर एक वेदा दे 6 पार्ट्स दे सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। उन्होंने दे अग्यों होर मिनी सब पार्ट्स है, ठीक है। इस करके भगवान कह रहे हैं कि तुसी वेदास नू पढ़दे तुहाडी सारी जिंदगी बीत जाएगी, तुहानू पता नहीं लगेगा कि वेदास दा काम की है। भगवान गीता दे विच दस रहे हैं वेदेषु सर्वेर अहमेव वेद्यो। भगवान दस रहे हैं कि जिन्ने भी वेदास है उन्होंने विच जानन वास्ते सिर्फ मैं ही एक चीज हां। वो एक बुद्धिमान इंसान होएगा जिन्हों की पता लगेगा कि वेदास दा कार्य प्रयोजन की है। वेदास भगवान ने बनाए क्यों है? वेदास भगवान ने बनाया है, वेदास दा हर एक मंत्र ओम तो शुरू हो रहा है। और भगवान गीता दे 10 चैप्टर विच कह रहे हैं कि ओम कौन है? प्रणव मैं हां। तो कृष्णा कह रहे हैं कि ओम दा मतलब कृष्ण। तात्पर्य दे विच प्रभुपाद जी कह रहे हैं वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रभुपाद जी ने दस होर अगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेदा के जेडे कर्म कांड है
कर्म कांड का मतलब यह है कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਘਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ मेंटेनेंस इन द सेंस कि हर 2-3 साल बाद कलियां करानी है, हर 5 साल बाद किते ना किते वेयर एंड टेयर हो रही है घर दी, उस मुरम्मत करानी, कितों पानी लीक करता पिया है, कितों टाइल टुट गई है। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੀਡ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਡ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ बेटर है। पर इससे करके प्रभुपाद जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि वेदों के कर्म कांड विभाग में बड़े अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय ਕੀ ਹੈ ਕਿ कर्म कांड ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, पर फायदा की है एक्चुअली? ना तो मैं इतने सारी जिंदगी रहना, ना इस घर ने इतने सारी जिंदगी रहना। इन्ने राजे होए ने, इन्ने महल होए ने, असी लोग जाने मॉन्यूमेंट्स देखने वास्ते। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे दे पूरे इंडिया दे विच कई इदां दी इमारतां बनाईयां ने, मतलब इमारतां नूं संरक्षित करके रखिया दा जिहड़ियां कि पहला महल हुंदे सीगे। एक टाइम दे उत्ते उत्थे कोई ना कोई रहिंदा होएगा, ठीक है, पर अज खाली पे ने। सेम इस तरह ही जिहड़ा असीं घर बनाया दा वा एक दिन खाली हो जाना। इसे तरीके दे नाल उस चीज की मेंटेनेंस करते करते एक बुद्धिमान इंसान सोचता है कि मेरा मेन काम की है। इस करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड विभाग में बड़े अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमित विकास को प्रोत्साहित करना है। कि हौली हौली ये चीज करते करते एक इंसान दे दिल दे विच ये ज्ञान आना शुरू हो जाता है कि मैं इत्थे करन की आया हूं। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। वेदश सर्वेर अहमे वेद्य। हौली जिद्दां ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि जिन्ने भी ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, भगवान ਨੂੰ जानना। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। और आत्म साक्षात्कार ये वर्ड कोई छोटा वर्ड नहीं है। आत्म मतलब मैं और साक्षात्कार मतलब रिवील करना, अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब ये नहीं कि मैं मेरे 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 झुरियां पै गई ने, मेरे भरवट्टे बहुत वड्डे हो गए ने, मेरे वाल बहुत वड्डे हो गए ने तो मेरा रंग काला हो गया। ये नहीं है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार ये है कि ये शरीर बदल रहा पर एक चीज है जी बदल नहीं रही, वो है मैं मतलब मैं जीवात्मा। मैं उस जीवात्मा वास्ते की कर रहा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ना, फिर भगवान कृष्ण वाल अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भक्त भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है तथा अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। की मतलब है जिन्हों भगवान के नाम की महिमा का पता लग गया ना, जिन्हों भगवान के नाम का पता लग गया। कलयुग के विच की है, कलयुग केवल नाम आधारा। ठीक है, कलयुग के विच सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, हरि नाम। सिर्फ असी एक चीज करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ और सिर्फ 16 शब्दों का एक मंत्र दिता है। क्यों? क्योंकि
ਅਗਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਕੋਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। कृष्ण और कृष्ण के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਗਵਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧਰ और ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤਲਬ 4 ਵਰਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੈ ਚੰਡਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਰ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਅਗਰ ਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਕਈ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਵਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। टाइम वेस्ट हो ही जा रहे हैं। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्यों को समझे और अधिक अधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोग जाने की कामना न करे। और इस करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक इंसान को इन्ना क जरूर बुद्धिमान होना चाहिए कि वो कर्मकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਰਹੇ। सिर्फ और सिर्फ लंगर लगाना एक अच्छी चीज है, किसी को पानी पिलाना एक बहुत अच्छी चीज है, किसी को वस्त्र दान करना एक बहुत अच्छी चीज है, पर ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट नहीं है। ये तो ऊपर भी एक चीज है, तुसी किसी दी हेल्प करोगे वो एक बहुत तन स्वर्ग तक सुख मिल जाएगा, ठीक है। बट स्वर्ग ਦਾ ਸੁਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ स्वर्ग ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, दोबारा तो फिर इत्थे शरीर लाना पएगा। इस तो बेटर यह है, इस सब तो सुप्रीम चीज की है कि ਅਸੀਂ भगवान ਦਾ नाम ਲਈਏ, ठीक है, और भगवान ਦਾ नाम ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ भगवान ਦੇ धाम वापस जाइए। और भगवान ही भगवद गीता ਦੇ ਵਿੱਚ कह रहे यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਪਸ नहीं आंदा। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। टाइम है ना थोड़ा है, मतलब तुसी सोच लो कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनने वास्ते तुहानू 30 तो 35 साल चाहिए, ठीक है। 35 साल की जिंदगी वो बीत गई, अगे रह गए सिर्फ 15 साल। 15 साल तुसी कमा लिया ते उस तो बाद रह गए 50 साल। हौली हौली बॉडी डिजनरेट हो रही है, गोडे दुखते पे है, किसी का यूरिक एसिड वध गया, किसी का कोलेस्ट्रॉल वध गया, ठीक है, किसी को अल्जाइमर हो गया, किसी को पार्किंसन हो गया, किसी को हार्ट अटैक होंदा पिया, किसी को स्टेंट पै रहे ने। लाइफ इज टू शॉर्ट, लाइफ बहुत छोटी है, पता ही नहीं की करना की नहीं करना। इस करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लाइफ इन्नी की छोटी है कि अगर कर तुसी ऐस सब चीज़ों को फॉलो करोगे ना जो वेदास दे विच दित्ता है, तुहाडी लाइफ सारी सारी खत्म हो जाएगी और तुहानू लास्ट तक नहीं पता लगेगा कि करना की है। और वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। और वेदास नु जे सपोज करो कि वेदास दे विच एक यज्ञ करन वास्ते क्या दा है, हुण सानू पता ही नहीं कि ओहदे विच जो चीज़ां लिखियां ने ओह सानू मिलणगियां कित्थों। अज ते ਅਸੀਂ सोचिए कि पंसारी ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ पंसारी ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करना सी, महाभारत ਵਿੱਚ ਆਇਆ कि चारों महाराज युधिष्ठिर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਂਡਵ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। सब चीज़ों इकट्ठियां करने से अर्जुन उत्तर दिशा दे विच जा रहा है, ठीक है, मतलब इदा कोई पूर्व दिशा जा रहा, कोई उत्तर दिशा जा रहा, कोई दक्षिण दिशा जा रहा, ठीक है, और कोई पश्चिम दिशा जा रहा, और 4 दिशावां दे विच समान लेके आ रहे। और तुहानू तुसीं सोच रहे हो कि एक हवन करने वास्ते तुसीं एक पंसारी कोल जाओगे तो एक पंसारी 4 दिशावां दे विच जाके तुहाडे वास्ते समान लेके आएगा, और एक बहुत वड्डी बेवकूफी है।
ਇਸ ਕਰਕੇ मतलब ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਨ, ਕੋਈ ਯੱਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਯੱਗ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਯੱਗ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ यज्ञ है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक बाबू की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। चैतन्य महाप्रभु जो कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के मिलित अवतार है, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ और भगवान ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। और एक बहुत ਵੱਡੇ वेदा ਦੇ स्कॉलर ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੂੰ पागल बनती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे तो गुरु ने मैंने कहा कि ये काम करना। क्यों काम करना है? क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। मतलब वो तो भगवान है, भगवान की लाइफ ते अनंत है ना। भगवान चाहते अपनी लाइफ में एक दिन की कर ले, भगवान चाहते अपनी लाइफ में अनंत साल की कर ले, अनंत जिन्होंने ਅਸੀਂ गिने नहीं सकते। और ये चैतन्य महाप्रभु ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि जिदा शंकराचार्य कह रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ति सन्निहिते काले नाही नाही रक्षे डुकरी करने। शंकराचार्य अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੋविंद ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਡੂਕਰਿੰਗ, ਇਹ 14 ਪਾਣਿਨੀ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ डूकरिंग ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वह पागल की भांति भावन मत हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। तो तुसी भगवान के नाम नो कीर्तन करना शुरू करो, जब से नाम सेवा शुरू करो, जप करना शुरू करो, हौली हौली तुहानू अपने आप ही रिवील होना शुरू हो जाएगा कि वेदास दे विच की लिखा है, तुहानू सारा कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही परम उद्देश्य है। सारे दे सारे वेदास का एक लास्ट यही है कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए और भगवान के नाम की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन ही पूछना चाहते या कोई चैट च भी लिखना चाहते तो इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी विजय बहल। प्रभु जी ये पूछना था कि अपना जैसे हम आत्मा है, मतलब हमारा मतलब मेन कार्य भगवान का भजन करना है, बस सिमरन करना, नाम लेना है, मतलब इसी पे ही आज का लेक्चर है ना ये वाला। मतलब मेनली जो है हमें 100% मतलब यही सोचना, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, बार बार शरीर में ही रहते हैं ज्यादा टाइम। जी। तो इसका क्या मतलब कैसे करें? नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन है कि हम ये आत्मा और हम भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। हाँ, मतलब उस चीज को हम पूरा प्रॉपर नहीं कर पाते, मतलब जो जैसे कह रहे हैं कि आत्मा है तो 24 घंटे तो आत्मा रहते ही नहीं है ना। वो यही बात है ना कि हमारा प्रोसेसर खराब हुआ पड़ा है। अच्छा। वो हमारा प्रोसेसर खराब हुआ पड़ा है, उस प्रोसेसर को दोबारा से ना एक्चुअली डाटा दोबारा से भरना पड़ेगा। और वो जो डाटा है वो भगवत गीता और नाम जप करके ही होगा दोबारा से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डोमिनोज का पिज्जा घर पे बनाना है, उसके लिए आपको डोमिनोज का पिज्जा खाना पड़ेगा बाहर, है ना। हाँ जी। आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जी। ठीक है, तभी आप फिर उसको एक बार ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे, 3 बार ट्राई करोगे, शायद 10 बार ट्राई करोगे, तब शायद 50% डोमिनोज का पिज्जा बनेगा। हाँ जी। ठीक है, उसी तरह से क्या बात है कि अभी हमें याद नहीं है, क्योंकि अनंत जन्मों मतलब फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, अनंत काल से हम
या इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं अच्छा। और हमें पता नहीं है कि हम यहाँ आए क्यों हैं और हम यहाँ कर क्या रहे हैं। हमें कुछ भी याद नहीं है, जैसे हमने 20 दिन पहले क्या खाया था हमें वही याद नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछले जन्म में क्या हुआ, उससे पिछले जन्म में क्या हुआ, उससे पिछले, हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ जी। वो याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि जब भी समय मिले ना, भगवद गीता पढ़िए और नाम जप कीजिए। वो धीरे 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 करने से ना क्या होगा, हैबिट बनेगी, हैबिट बनेगी। ठीक है जी। वो हैबिट हमें ना डालनी पड़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको दूं कि जब हम छोटे थे तो स्कूल से आते थे तो स्कूल में मतलब अपनी यूनिफॉर्म, बैग, शूज, सॉक्स गिरा देते थे इधर उधर, है ना। हाँ जी, तो मदर कहती थी, मदर मदर डांटती थी ना हमारी हाँ कि जी। आप इसको, बैग को उस जगह पे रखो, अपनी यूनिफॉर्म को उस जगह पे रखो, सॉक्स और शूज को उस जगह पे रखो, ठीक है। अगले दिन आए फिर हमने फेंक दिया, फिर मदर ने डांटा, अगले दिन आए फिर हमने फेंक दिया, फिर मदर ने डांटा, एक दिन पिटाई भी हुई, ठीक है। धीरे 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 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो रूटीन पक्की बन गई, हाँ है जी। ना। और आज हम 35-40 साल के हैं और वो जो बचपन की जो डांट है उसके कारण आज यूनिफॉर्म क्या है, अपनी हर चीज, वी आर अरेंजिंग एवरीथिंग सिस्टमेटिकली, हम हर चीज को सिस्टमेटिकली रख रहे हैं, है ना। हाँ जी। वो वो एक्चुअली प्रोसेसर को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये चीज है। नाम रुचि, नाम सेवा से ही आएगी। हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ये भगवान ही हमें याद कराएंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि मैं ही बुद्धि प्रदान करूंगा। हाँ जी। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, सो